दोस्तों, स्टूडेंट्स के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेरा आइटम वायलिन प्रतियोगिता था। प्रतियोगिता से पहले टीचर ने मुझसे वायलिन बजाकर सुनाने को कहा। मैं जैसे ही वायलिन बजाने लगी, टीचर बहुत खुश और हैरान हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ रॉबिन भी आ गया था। मेरे बजाना खत्म करते ही रॉबिन और टीचर दोनों ने ताली बजाई। रॉबिन को वहाँ देखकर मैं हैरान रह गई। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी मम्मी है। काव्या, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो पहला स्थान तुम्हारा ही होगा। ये सब बातें दूर खड़ी रश्मि भी सुन रही थी। उसके मन में मेरे लिए जलन और भी बढ़ गई। फिर रश्मि की बारी आई। जैसे ही उसने वायलिन बजाना शुरू किया, टीचर थोड़ा परेशान होने लगी। बजाना खत्म होने के बाद कैसा था टीचर? भाव तो ठीक थे। ये सुनकर रश्मि खुश हो गई। लेकिन तभी इतना खींच कर क्यों बजा रही हो? तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। काव्या को देखो कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। बस फिर क्या था, रश्मि की मुझसे और भी ज्यादा दुश्मनी हो गई। ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। काव्या प्रतियोगिता में रहेगी तभी तो। अब मुझे पता है क्या करना है। रश्मि मन ही मन नई चालें सोचने लगी। अगले दिन मैं क्लास में बैठी थी, तभी टीचर वहाँ आई। काव्या, तुम प्रतियोगिता का पहला राउंड पास कर चुकी हो। अगले राउंड की प्रैक्टिस बगल वाली क्लास में होगी। चलो मेरे साथ आओ। ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और जल्दी से वायलिन लेकर प्रैक्टिस के लिए निकल गई। उसी समय रश्मि गुस्से में किसी से फोन पर बात करते हुए वहाँ आई। मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उस काव्या ने जजों को अपनी तरफ कर लिया और पहला स्थान छीन लिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी रश्मि की नजर मेरी मेज पर रखे बैग पर पड़ी। उसने उसमें से मेरी पानी की बोतल निकाल ली। इस प्रतियोगिता में कोई भी मुझसे आगे नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं उसे रोक दूंगी। काव्या, अब तेरा खेल खत्म। रश्मि ने अपनी जेब से जहर की पुड़िया निकाली। वो मेरे पानी में जहर मिलाने ही वाली थी कि तभी रॉबिन वहाँ पहुँच गया और उसने उसे रोक लिया। पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है तू? और दोस्तों बताओ, क्या रॉबिन को रश्मि को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।